हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो चूँकि अभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया था, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो गए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेल गैमीट होता है, मतलब गैमीट्स कैसे बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कौन सा गैमीट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद की बातें बाद में होंगी। तो अभी के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लिख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट में इन सबको देखते हैं पहले क्या है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसको कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दो नाम। फिर उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसका और नाम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। या तो इसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलिए, या तो इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलिए। फिर तीसरा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, चलिए अच्छा अब देखिए, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। इसमें सिर्फ एक ही है, ओवरी। और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें कई चीज़ें हैं। पहला है यूटेरस, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा है सर्विक्स वेजाइना, और चौथा है सर्विक्स। तो इतनी चीज़ें होती हैं सेकेंडरी में। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी के बाहर पाया जाता है, फीमेल बॉडी पर ही पाया जाता है, लेकिन उनके बाहर पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं?
वल्वा, इसको हम क्या कहते हैं? वल्वा। इसमें कई चीज़ें होती हैं, सारों को मिला के क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसका देखा जाएगा। तो अब देखिए ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। अब हिंदी अगर मैं बताऊं इसकी, तो ओवरी का होता है अंडाशय, ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। और यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय, और फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी या डिंब वाहिनी नलिका। फिर वेजाइना का क्या होता है? इसका तो हिंदी नहीं पता। वेजाइना मतलब योनि। और सर्विस का हिंदी नहीं होता है। तो इतना। अब ध्यान दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इतनी चीज़ें। तो अब देखिए, अब इसकी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ओवरी में हम क्या पढ़ेंगे, ओवरी में होता क्या है, आगे क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल। जो ओवरी होता है इसका काम क्या होता है? ओवरी के दो काम हैं। पहला काम है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए ओवरी का दूसरा काम, इसका दूसरा काम है हार्मोन को रिलीज करना। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन। ओवरी क्या करती है? हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ओवरी कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। राइप ओवरी। आर से होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ये हार्मोन है। आई से होता है इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन। और पी से होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और ई से होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये चार हार्मोन निकलता है कहाँ से? ओवरी से। चार हार्मोन कहाँ निकलेगा? ओवरी से। आर से रिलैक्सिन, आई से इनहिबिन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, ई से एस्ट्रोजन। और ये चारों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से। तो इनको शॉर्ट में बना दिया गया राइप ओवरी। राइप ओवरी, राइप का मतलब पका हुआ, यानी कि मैच्योर ओवरी जब हो जाएगी तो मैच्योर ओवरी से क्या निकलेगा? ये चार हार्मोन निकलते हैं। चारों हार्मोन के नाम रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये चार हार्मोन हैं। ये चारों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम डिटेल पढ़ने वाले हैं किसके? ओवरी के। अब देखिए जितना भी दिख रहा है ओवरी है, इसकी डिटेल पढ़नी है, कैसा होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यूटेरस है, वो कैसा होता है, क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इसको नोट करिए। इसको नोट करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? ओवरी, ओवरी की लोकेशन, ओवरी क्या होती है उसके बारे में डिटेल्स। तो अब देखिए ओवरी हमने डिटेल इसके फ्लो चार्ट में पढ़ लिया था, कौन कौन सा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ओवरी। ओवरी, ओवरी मतलब होता है अंडाशय। तो अब देखिए जो ओवरी होता है, ओवरी का काम क्या होता है? सबसे पहले ओवरी है क्या? तो आप सबको पता है कि ओवरी क्या है। इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
ऑफ फीमेल। इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी कि ये मादा का प्राथमिक जनन अंग है। मादा का प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक मतलब पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल जो है, इसका काम क्या है? इट हैज़ टू फंक्शन। इसके दो फंक्शन हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके कौन कौन से काम है। तो इट हैज़ टू फंक्शन। अब दोनों काम में कौन कौन सा है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ एग। एग क्या है? गैमीट है। एग या गैमीट, फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। और दूसरा काम इसका है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। इसका दूसरा काम क्या है? हार्मोन का फॉर्मेशन करना। तो ये दोनों मैंने अभी पहले बता दिया। तो अब देखिए ये हो गया ओवरी का काम और ओवरी की डेफिनेशन। अब देखिए ओवरी जो होती है ये लोकेटेड कहाँ होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके एक अलग हेडिंग डालेंगे, लोकेशन ऑफ ओवरी। लोकेशन ऑफ ओवरी, ओवरी की लोकेशन, मतलब कि ओवरी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओवरी की लोकेशन। तो अब ओवरी की जो लोकेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरी होती कहाँ है। तो इसीलिए मैंने डलवाया लोकेशन ऑफ ओवरी, क्योंकि जब ओवरी कहाँ होती ये नहीं पता होगा, ओवरी का काम क्या है ये नहीं पता होगा, तो ओवरी कहाँ है क्या है ये कैसे समझ में आएगा। तो समझिए पहले कि ओवरी जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ओवरी इज़ प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ यूटेरस। ओवरी यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में देखिए लिखते हैं, ओवरी प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ यूटेरस इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, ओवरी जो होती है वो यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है पेल्विक कैविटी में। ठीक ना। सबसे पहले देखिए पेल्विक कैविटी क्या है। ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है। तो इसका जो यहाँ तक का पार्ट है, चेस्ट तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। और यहाँ अम्बलिकस है। यहाँ पे क्या होता है? अम्बलिकस, नाभि। अम्बलिकस होता है नाभि। तो थोरैक्सिक से, यानी कि थोरैक्सिक से अम्बलिकस तक, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट वाली कैविटी है। फिर जो अम्बलिकस के नीचे की कैविटी है इसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। तो इस पेल्विक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है यूटेरस। इस पेल्विक कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? यूटेरस प्रेजेंट होता है। अगर मैं बड़ा इसको बनाऊं,
तो यहाँ पर यहाँ पे ये जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है ओवरी। ठीक है, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, फिगर तो वैसे भी मेरा अच्छा नहीं बनता है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अम्लिकस है, अम्लिकस के जस्ट नीचे होता है यूटेरस, ये यूटेरस है। अब यूटेरस के दोनों साइड पे देखिए होती है ओवरी। ओवरी, ये जो यूटेरस है ना, इसी में चाइल्ड ग्रो करता है, चाइल्ड इसी में, बच्चा इसी में पलता है, इसको गर्भाशय कहते हैं। तो ये दोनों साइड पे क्या है, ओवरी है। तो मैं ओवरी इसका बाहर एक फ़ोटो बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ओवरी है। ये है ओवरी और ये भी क्या है, ओवरी। तो ओवरी जो होती है वो 2 इन नंबर होती है, 2 होती है, यानी कि एक फीमेल की बॉडी में 2 ओवरी होती है। देखिए दोनों साइड है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लोकेशन ऑफ ओवरी में ओवरी प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ यूटेरस इन पेल्विक कैविटी। जो ओवरी होती है वो यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, और ये सब होते कहाँ पे हैं, पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी यही है, ये क्या है, पेल्विक कैविटी है। तो पेल्विक कैविटी में ही क्या है, ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, बोथ साइड ऑफ यूटेरस इन पेल्विक कैविटी, यानी कि पेल्विक कैविटी में यूटेरस के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गया ओवरी प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ यूटेरस इन पेल्विक कैविटी। अब देखिए जो ओवरी है, तो यहाँ पे ओवरी लटका हुआ नहीं रहेगा, इस ओवरी को यहाँ हेल्ड करने के लिए यहाँ पे लिगामेंट पाए जाते हैं। 3 लिगामेंट होते हैं, यहाँ पे 3 लिगामेंट होते हैं। देयर आर 3 लिगामेंट present to hold ओवरी। ओवरी को होल्ड करने के लिए यहाँ पे 3 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और एक और लिगामेंट होता है। तो 3 लिगामेंट मैं बाद में बताऊंगा, उसको कौन सा लिगामेंट क्या करता है, ये सब अलग से मैं वीडियो में अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक देखिए, देयर आर 3 लिगामेंट, यानी कि 3 लिगामेंट होते हैं, आर प्रेजेंट, 3 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, टू होल्ड ओवरी, ओवरी को पकड़ने के लिए, ओवरी को यहाँ पे रोकने के लिए, पकड़ने के लिए 3 लिगामेंट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 लिगामेंट होते हैं। अब देखिए ये हो गया ओवरी और ओवरी की लोकेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओवरी की स्ट्रक्चर, कैसी ओवरी होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ओवरी की स्ट्रक्चर। मैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो जो ओवरी है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है 2 टाइप्स की होगी, एक होगी बाहर से ओवरी कैसी लगती है, एक अंदर से। तो बाहर वाले को बोलेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी की बाह्य संरचना, बाहरी संरचना। और इसमें क्या होगा, इंटरनल
स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी की आंतरिक संरचना, ओवरी को अंदर अंदर से कैसा होता है उसको देखना है। तो ओवरी की दो स्ट्रक्चर बनेगी, एक बाहरी और एक अंदरी। तो हम पहले बाहरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओवरी बाहर से कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखिए, ये ओवरी की अंदर वाली वाल है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ये हो गई इसकी ऊपर की कवरिंग, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, तो तब मैं मार्कर को थोड़ा एनर्जी दे दूं, रुको मत। तो ये अच्छा चल नहीं रहा है, जब इंक नहीं होती मार्कर में तो अच्छा चलता नहीं है। थक जाता है मार्कर चलते चलते ना। चलिए, तो देखिए स्ट्रक्चर जो बनी है, जो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना क्राउन की जैसे, जैसे किंग वाला क्राउन होता है, किंग का क्राउन, तो क्राउन के ऊपर ऐसे ऐसा होता है। तो जो क्राउन जैसे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेसोवेरियन, मेसोवेरियन, ठीक है, मेसोवेरियन। और मेसोवेरियन के अंदर वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान देना, जो मैंने पहले बनाया था सबसे पहले वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर ये क्राउन जैसी कवरिंग, इसको क्या कहते हैं, मेसोवेरियन। अब मेसोवेरियन के बाद इसमें एक और कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, या इसी का नाम है प्राइमोडियल जर्म सेल। दो नाम है इसका, या तो इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलो या तो इसको प्राइमोडियल जर्म सेल। तो ये हो गए ओवरी की आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि वाह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब ये चीज़ें बिना हम इस ओवरी को काटे देख रहे हैं। अब ओवरी को हम ना ऐसे कट करेंगे एलएस, फिर इसके अंदर की स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, मैं उधर देखता हूँ। अब तब तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना यार, बनाएंगे यहाँ लोग की ना। तो अब देखिए, अब यूट्रस ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा, फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा, ठीक है। ओवरी के जब अंदर देखेंगे, इसको कट करके देखेंगे, तो हमको दिखा कि ओवरी जो थी दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है। तो जो बाहरी कंपार्टमेंट है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है वो बाहर है, मेडुला अंदर है। अब इसमें देखिए 4 ट्यूब गए होते हैं, पतले पतले ट्यूब होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। नर्व का काम क्या होता है, इसमें सेंस पहुंचाता है, मतलब नर्व ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचाएगा, यहाँ से पेन फीलिंग्स हर चीज़ को, सेंसिटिविटी को ब्रेन तक ले जाएगा। तो ये नर्व होता है। फिर दूसरा जो होता है इसमें आर्टरी होती है,
क्या होती है? आर्टरी। आर्टरी का काम होता है इसके अंदर फूड मटेरियल को सप्लाई करना, फूड मटेरियल को पहुंचाना। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आर्टरी का काम है इसको फूड मटेरियल पहुंचाना। फिर इसमें क्या पाया जाएगा? वेन। वेन, वेन का क्या काम होता है? वेन इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को या इम्प्योर ब्लड को लेकर बाहर जाती है। फिर इसमें पाया जाता है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक, लिम्फेटिक का क्या काम होता है? ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है। ये क्या करता है? इट कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड, वो मैं बताऊंगा टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। तो ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ठीक है। मतलब इसमें जो लिम्फ वगैरह होते हैं, ब्लड के पास होता है लिम्फ, तो लिम्फ वगैरह को ये कैरी करता है, ठीक है। कार्टेक्स मेडुला। अब ध्यान दीजिए, जो कार्टेक्स रीजन है, एग का फॉर्मेशन यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन कार्टेक्स रीजन में ही होता है। जो कार्टेक्स रीजन है ना, इसी में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब एक टर्म और मैंने यूज़ किया था, फॉलिकल। तो फॉलिकल देखिए क्या होता है, बीच में होता है गैमीट। ये क्या है? गैमीट। गैमीट, और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल्स की कवरिंग होती है। बहुत सारी सेल्स ऐसे इसको कवर की होती हैं, प्रोटेक्शन दी होती हैं। तो ये क्या है? सेल्स हैं, सेल्स। और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। तो ये है ओवरी का इंटरनल पार्ट, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें ओवरी के अंदर होती हैं। तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया। अब ना कैसे ये बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसके पार्ट्स की डिटेल ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि ओवरी क्या है, ओवरी होती है कहाँ पे, ओवरी की स्ट्रक्चर क्या, ओवरी में क्या चीज़ें पाई जाती है, ये सारी चीज़ें। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ये ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट होते हैं। आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो मेडुला होता है, इसमें 4 पतली पतली नसें गई होती हैं, वेंस गई होती, पाइप गई होती है, ट्यूब गए होते हैं, वेसल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, वेन कहते हैं और लिम्फेटिक। चारों के अलग अलग नाम है, चारों का अलग काम भी है। जो नर्व होती है इसमें वो सेंसेशन ले जाती है, जो आर्टरी होती है इसमें फूड मटेरियल लेके जाती है, जो वेन होती है इसमें से वेस्ट मटेरियल को कैरी करती है, और जो लिम्फेटिक होता है इसमें से टिश्यू फ्लूइड को यानी लिम्फ को कैरी करती है। और जो कार्टेक्स होता है उसमें फॉलिकल बनते हैं यानी कि गैमिट्स बनते हैं। फॉलिकल किसे कहते हैं? तो बीच में गैमिट्स होता है, गैमिट के चारों तरफ कोशिकाएं का ग्रुप होता है, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर आगे की बातें, आगे की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को बनाइए, लिखिए, पढ़िए। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आते इन सब में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस चीज़ को मैं फिर से बताऊंगा, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए अच्छे से ताकि कोई भी चीज़ कहीं से ना छूटे।